वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो पूरा देखें। कुछ नहीं बोलती बल्कि चुप हो जाती है, जो देखकर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जांग के रूम में जाकर उसको बेड पर लिटाकर उसको किसिंग करने लग जाता है और कहता है, तुम शादी के लिए क्यों मान गई? तो वो कहती है, मैंने सिर्फ डैड को झूठ बोला है ताकि वो कहीं और मेरी शादी न करें। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तभी डोर नॉक होता है और याओ याओ वहां आती है तो जांग यान को बाथरूम में छुपा देती है और डोर खोलती है तो याओ याओ उसको ड्रेस देती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि एंगेजमेंट वाले दिन तुम मेरी ब्राइड मेड बनो। तो जांग कहती है, आई एम सॉरी, मेरा उस दिन परफॉर्मेंस है, मैं नहीं कर सकती। ये तुम किसी और को अपना ब्राइड मेड बना लो। जिसके बाद याओ याओ मन ही मन में खुश हो जाती है कि चलो अच्छा ही है कि ये नहीं होगी एंगेजमेंट में, ताकि कोई मेरा बिग डे रूइंड भी नहीं करेगा, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद यान फिर से जांग को पकड़ लेता है और किस करने लगता है तो जांग उसको मना करती है। तो वो जांग को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। तो जांग उसको मना करती है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी ही हो। जिसके बाद जांग थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसको अपने साथ लिटा देता है और कहता है, कुछ भी नहीं कर रहा, तुम सो जाओ जल्दी से। तो जांग कहती है ठीक है और सो जाती है। तभी उसको वही सपना आता है जो उसके साथ बचपन में हुआ था। वो आग में फंसी हुई थी, अपनी मॉम को बुला रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने याओ याओ को बचाया, जिसकी वजह से वो आज भी दर्द महसूस करती है। जिसके बाद वो नींद में ही बोलने लग जाती है कि माम प्लीज ऐसा मत करें, माम मुझे बचा लें, और रोने लग जाती है। तो यान उसको कहता है, क्या हुआ है? जिस पर वो यान को कहती है कि मैंने सपना देखा कि तुम्हारी शादी याओ याओ से हो गई है, इसलिए मैं डर गई थी। तो वो उसको कंसोल करता है। जिसके बाद जांग सोचती है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है ना, लेकिन जिस दिन इसको पता चला कि इसकी जान मैंने नहीं बल्कि याओ याओ ने बचाई थी, तो ये भी मुझे छोड़ देगा, इसका प्यार भी खत्म हो जाएगा। मुझे आज तक सिर्फ यान से ही प्यार मिला है। जिसके बाद वो यान को अपने डांस परफॉर्मेंस का पास देती है और कहती है, तुम्हें आना ही होगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। अब यान परेशान था क्योंकि डांस परफॉर्मेंस और एंगेजमेंट दोनों सेम एग्जैक्ट डे और डेट को थी, और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी असिस्टेंट कहता है कि डोंट टेल मी कि तुम जांग के शो पे जाने वाले हो। तो वो कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा, और एंगेजमेंट पे जाने ही वाला था कि असिस्टेंट उसको बताता है कि डांस के बीच में जांग गिर गई है और उसको बहुत ज्यादा चोट आई है। तो वो भागकर जांग के पास जाता है। दूसरी तरफ यहाँ याओ याओ की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है और तभी जांग की दोस्त उसकी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि जांग को बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो उसकी मॉम कहती है कि बस भी करो, नाटक तुम्हें पता भी है, आज कितनी खुशी का माहौल है, मेरी बेटी का बहुत खास दिन है, आज मैं उसको अपसेट नहीं करना चाहती, तो प्लीज तुम जांग को समझा दो कि याओ याओ से जेलस होना बंद कर दे, और फोन कट कर देती है और अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। जिसके बाद जांग अपनी दोस्त को कहती है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है, और उसको डॉक्टर रूम में ले जाते हैं। तभी वहां यान आता है और उसके सामने ही नर्सेस बातें करने लगती हैं कि बेचारी लड़की, इसके मॉम डैड को इसकी कोई परवाह ही नहीं है, इसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है लेकिन फिर भी कोई नहीं आया, इसने खुद ही पेपर साइन किए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पहले भी यनजांग के पास आया था, लेकिन तब वो बेहोश थी। दूसरी तरफ यान का असिस्टेंट एंगेजमेंट पार्टी में आकर बताता है कि कहती हैं कि बंद करो झूठ बोलना, तुम्हारी दोस्त की भी कॉल आई थी, मुझे तुम कैसे बीमार हो सकती हो जबकि तुम बिल्कुल हेल्दी पैदा हुई थी, बीमार तो तुम्हारी बहन को होना चाहिए जो प्रीमैच्योर पैदा हुई थी। तो जांग मन में सोचती है कि इनको लगता है कि मैं कभी भी बीमार नहीं हो सकती, और रोते हुए फोन बंद कर देती है। जिसके बाद असिस्टेंट यान को बताता है कि मैडम अब भी रो रही थी। तो वो कहता है, क्यों? तो वो उसको बताता है कि उन्होंने मेरा फोन लिया था अपनी मॉम को कॉल करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो रो क्यों रही थी। यान कहता है, मैंने माना भी था उसको फोन मत देना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जिसके बाद जांग और यान दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी यान जांग को कहता है, मुझे किस करो, वो किस करती है। तो वो उसको वाइल्ड किसिंग करने की कोशिश करता है, तो वो उसको दूर कर देती है और कहती है, मैं अब भी बीमार हूँ। जिसके बाद जांग यान को कहती है कि मुझे वापस जाना है, अगले हफ्ते मेरा परफॉर्मेंस है। तो वो कहता है, तुम तो बीमार हो ना? तो वो कहती है, नहीं अब मैं ठीक हूँ और टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं, मुझे जाना ही होगा। लेकिन वो उसको मना कर देता है, ये बोलकर कि तुम अभी ठीक नहीं हो। जिसके बाद वो ड्रिंक करके जांग के पास आता है जो सो रही थी और उसके साथ लेट जाता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। और यह सुनकर जांग उसकी तरफ देखने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक औरत जो कि यान की मॉम होती है, यान के हाथ पर ग्लास मारती है
तो जांग वहां आ जाती है और यान को बचाती है। और तब यान उसको यही वाली बात कहता है कि प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। जिसके बाद अब प्रेजेंट में जांग उसको देखकर सोच रही होती है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। तभी यान उसको किस करने की कोशिश करता है, तो वो कहती है जाओ नहा कर आओ, बहुत स्मेल आ रही है अल्कोहल की। तो वो कहता है ठीक है, और उसको भी अपने साथ टब में ले जाता है, जहां पर वो दोनों एक साथ शॉवर लेते हैं। और वो जांग के बाल ड्राई करता है और उसको डिनर टेबल पर बताता है कि उसने आज की टिकट उसके लिए बुक करवा दी है। जो सुनकर जांग तो खुशी से ही डांस करने लग जाती है और उसको ऐसे खुश देखकर यन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद जांग घर वापस आती है तो उसकी नैनी आंटी चीन उसको वेलकम करती हैं और उसको चेक करने लगती हैं कि कहाँ चोट लगी थी, और कहती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो जांग कहती है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करें। जिसके बाद वो उसको अंदर लेकर आती है और तभी जांग की मॉम जांग को देखती है, जो आंटी चिन का हाथ बहुत प्यार से पकड़े हुई थी, और सोचती हैं कि इस औरत के कितनी क्लोज है जांग, ऐसे कभी मेरा हाथ तो नहीं पकड़ा। इस औरत की वजह से ही मेरी अपनी बेटी मुझसे इतनी दूर हो गई है। जब आंटी चिन वहां से चली जाती हैं तो वो जांग को रोकती हैं और उसकी तबीयत पूछने की जगह उसको कहती हैं कि तुम कितनी बदतमीज लड़की हो, तुम क्या सर्वेंट की बेटी हो जो उसका हाथ पकड़ के घूम रही थी, तुम्हें पता होना चाहिए मालिक और नौकर में फर्क। तो जांग कहती है ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वो आंटी चिन को नौकरी से निकाल देती है। जब जांग को ये बात पता चलती है तो वो सर्वेंट से पूछती है कि मॉम कहाँ है, तो वो उसको बताती है कि वो तो शॉपिंग पर गई है। जो सुनकर वो स्माइल करती है और मन में कहती है यही तो प्रॉब्लम है आपकी, ना ही आप खुद मुझे प्यार देती हैं और ना ही किसी और को देने देती हैं। जिसके बाद वो अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाती है और उनको कहती है कि क्या आंटी से कोई गलती हुई है जो मॉम ने उनको नौकरी से निकाल दिया। और मन में गुस्सा होती है क्योंकि आंटी ने डैड की जान बचाई थी और डैड अपने सेवियर को ऐसे निकालने नहीं देते। जिसके बाद वो लिफ्ट में जाती है तो यान लिफ्ट को हाथ से रोकता है और खुद भी अंदर आ जाता है। तो जांग उसको कहती है डैड से क्या बात कर रहे थे, तो वो कहता है डैड चाहते हैं कि मेरी और याओ याओ की अब डायरेक्ट शादी हो। कहती है और तुम मान गए, वो कहता है हाँ। तो जांग उससे नाराज हो जाती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी कभी। तो वो कहती है हाँ, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी। जिसके बाद वो दोनों किसिंग करने लग जाते हैं और जांग रोने लग जाती है। तो वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, और उसको कंसोल करने लगता है। और तभी एलिवेटर खुलता है और सामने याओ याओ खड़ी होती है, जो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर हैरान रह जाती है। तो जांग कहती है गलत मत समझना मुझे, मॉम ने आंटी चिन को नौकरी से निकाल दिया है, मैं बस इसलिए रो रही थी। तो यान बस मुझे चुप करवा रहा था और कुछ नहीं। तो याओ याओ भी सोचती है कि हाँ, ये ठीक ही बोल रही है आंटी, चीन से इसकी अटैचमेंट भी तो बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद यान याओ याओ को कहता है कि मैं जांग को घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, तुम उसको छोड़ने कैसे जा सकते हो। तो वो कहता है यार वो बहुत हर्ट है, तुम चिंता मत करो, हम साथ में डिनर करेंगे, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद याओ याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जांग जैसे ही कार से उतरती है तो सामने ही उसकी मॉम खड़ी होती है, जो उसको यान की कार से उतरता देखकर एक थप्पड़ मार देती है और कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो। लेकिन जांग तो शॉक्ड में होती है। तभी यान कार से निकलता है और जांग का हाथ छुड़वाता है और उसकी मॉम से कहता है कि वो पहले ही हर्ट है, आपको उसको मारना नहीं चाहिए था। तो वो कहती है कि मैंने ठीक ही तो किया है। जांग कहती है तुम किसको समझा रहे हो, ये कभी भी नहीं समझेंगी, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, ये सिर्फ याओ याओ की ही मॉम है और सिर्फ याओ याओ ही बीमार हो सकती है, हर्ट हो सकती है, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। और गुस्से से वहां से चली जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम यान को कहती हैं कि तुम इस धोखेबाज लड़की की बातों में मत आना, ये तुम्हें छोड़ के चली गई थी, तब याओ याओ ने ही तुम्हें संभाला था। लेकिन यान भी उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांग अपने रूम में रो रही होती है तो उसकी मॉम उसका डोर नॉक करती है और कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो दरवाजा नहीं खोलती, तो वो आखिरकार तंग आकर वहां ही खड़ी होकर उसको बातें सुनाने लग जाती हैं और कहती हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा लापरवाह है, इतनी बड़ी हो गई है, अगर थोड़ी बहुत चोट लग भी गई तो क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना ड्रामा क्यों कर रही है। एक तो कब से गायब थी ना, इसका फोन लग रहा था और ना ही कोई मैसेज किया, ऊपर से घर आकर ये सब कर रही है। तभी उसकी सर्वेंट वहां आती है और कहती है मैडम आप गुस्सा क्यों हैं। तो वो कहती हैं मैं जांग पर गुस्सा हूं, और किस पर होना चाहिए, मुझे गुस्सा। तो वो कहती है कि आप बुरा मत मानना, लेकिन मैडम जांग आपसे झूठ नहीं बोल रही,
उनको सच में बहुत बड़ी इंजरी हुई थी और बहुत सीरियस कंडीशन थी उनकी, जिससे जान जाने का भी डर था। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप सर्च कर लें, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, इसलिए ये न्यूज़ बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और जांग की मॉम सर्च करती है तो वहां जांग की पिक्चर आती है, जिसमें वो ब्लड देखकर ही डर जाती है और कहती हैं कि क्या उसको इतनी ज्यादा चोट लगी थी और फिर भी उसने मुझसे एक वर्ड तक नहीं कहा। कितनी अच्छी है मेरी बेटी, लेकिन वो मुझसे कितनी नफरत करने लग गई है। ये सब जरूर उसको उस चिन ने ही सिखाया होगा। ओह गॉड, मैंने बहुत अच्छा किया उसको जॉब से निकालकर। अब भी जांग की मॉम को अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही थी, बल्कि वो अपनी गलती का बोझ आंटी चीन के सिर पर डाल रही थी। जिसके बाद वो जांग के डैड को सब कुछ बताती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी ने इतना सफर किया, उसको इतनी चोट लगी थी, मैंने बहुत अच्छा किया। चीन को जॉब से निकालकर वो औरत मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर रही थी। उसने जांग के दिल में मेरे लिए नफरत डाल दी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? तभी जांग के डैड कहते हैं कि उन्होंने जांग को पाला था, उन्होंने ही जांग को बड़ा किया है, इस वजह से जांग उनसे ज्यादा करीब है। ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल मुझे आंटी चिन वापस इस घर में चाहिए और वहां से चले जाते हैं। और ये सब बातें जांग भी सुन रही होती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास आती है और कहती है, ओह डैड तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। आज मुझे लगता है आंटी चिन को बुलाना ही पड़ेगा आपको। और पानी पीकर वहां से चली जाती है तो उसकी मॉम सोचने लग जाती है कि ऐसा कब हुआ कि मेरी अपनी ही बेटी मुझसे इतनी दूर हो गई। क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ? नेक्स्ट सीन में जांग एक कैफे में बैठी कॉफी पी रही होती है। तभी वहां पर वेन आ जाता है और उसको कहता है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? तो जांग कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। और उसके लिए एक कॉफी ऑर्डर करती है। और तभी याओ याओ उन दोनों को साथ देख लेती है और उनकी एक पिक्चर बनाकर यान को भेज देती है। जिसके बाद यान बेचारा कुछ कहने वाला ही होता है कि जांग का मैसेज आ जाता है, जल्दी से जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। तो वो जल्दी से यान के ऑफिस जाती है, जहां वो उसको किस करने लगता है। तो वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, क्यों बुलाया है? तो वो अपना फोन देता है और कहता है कि खुद ही चेक कर लो। तो वो उसके फोन का पासवर्ड लगाकर ओपन करती है, जो जांग की ही डेट ऑफ बर्थ थी, और बहुत खुश होती है कि 6 साल बाद भी उसका पासवर्ड वही है। जिसके बाद वो याओ याओ का मैसेज पढ़ती है और कहती है कि वो भी वहां ही थी, उसने तो मुझे हेलो तक नहीं कहा। और वो यान की गोद में बैठ जाती है तो यान उसको किस करने लगता है। और तभी याओ याओ अंदर आ जाती है तो वो उसको टेबल के नीचे छुपा देता है। जिसके बाद याओ याओ फाइल देकर वहां से चली जाती है तो वो उसको बाहर निकालता है। तो जांग कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन वो उसको जाने नहीं देता और किसिंग करने लग जाता है। जिसके बाद हम असिस्टेंट चेन को देखते हैं, जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। तो याओ याओ उसको देख लेती है और कहती है, यन ने ये गिफ्ट्स मेरे लिए भेजे हैं। तो वो कहता है, नहीं जांग के लिए, जो सुनकर वो बहुत शॉक्ड होती है। जिसके बाद याओ याओ वो गिफ्ट्स खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर ड्रेस और हील होती है। और तभी जांग वहां आती है और वो कपड़े और हील उससे लेकर चली जाती है, जो देखकर याओ याओ को बहुत बुरा लग रहा होता है और अब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद पार्टी में जांग यान के साथ जाती है और ये देखकर याओ याओ को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। जिसके बाद वो यन के साथ डांस भी करती है और यहाँ आकर मुझे भी अब याओ याओ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो सबके साथ अच्छी ही थी। जांग अपनी मॉम का प्यार ना मिलने की वजह से उसको टारगेट कर रही थी। जिसके बाद वेन जांग से बात करने की कोशिश करता है तो फिर से यन बीच में आ जाता है और अब तो वेन को भी यान को देखकर ही गुस्सा आने लग गया था। जिसके बाद वो फिर भी जांग को साइड पे ले जाता है और कहता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? तो जांग कहती है, हाँ। जिसके बाद वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। जिसके बाद जांग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो यन उसको कार में बैठाता है और खुद भी उसके साथ ही बैठता है, लेकिन याओ याओ को आगे वाली सीट पर बैठने को कहता है और यहाँ पर याओ याओ का सब्र जवाब दे गया था। जिसके बाद वो यान से लड़ती है और कहती है, जो हक तुम जांग को दे रहे हो वो असल में मेरे हैं। मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ना कि वो जांग। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तो वो कहता है, मेरे दिल में प्यार सिर्फ जांग के लिए ही है। जिसके बाद वो बहुत रोती है और यन खुद ही ये रिश्ता तोड़ के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जांग हॉस्पिटल में होती है तो वेन उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। और तभी वेन उसको हॉस्पिटल लेकर आया था, जहां पर डॉक्टर उसको बताता है कि जांग बिल्कुल ठीक है और टेस्ट देखकर बताता है कि ये कभी भी मां नहीं बन सकती। तो वेन थोड़ा शॉक्ड होता है ये बात सुनकर। जिसके बाद वो फिर से जांग का हाथ पकड़ लेता है और ये बात यान भी सुन लेता है और वो तो खुश हो रहा था कि चलो अब जांग का पीछा छोड़ देगा ये।
जिसके बाद वो अंदर आता है और जबरदस्ती जांग को हॉस्पिटल से उठाकर अपने घर ले जाता है और बेचारा वेन कार के पीछे भागता रहता है। वैसे जो भी कहूं, वेन और याओ याओ के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस स्टोरी में। जिसके बाद वो घर पर ही डॉक्टर को बुलाता है तो जांग कहती है कि मेरा बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं। जिसके बाद डॉक्टर उसको चेक करता है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तब वो असिस्टेंट यान को कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको जांग को अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए था? तो वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। जिसके बाद वो जांग को रेस्ट करने का कहता है और वहां से चला जाता है। तभी यान से मिलने याओ याओ आती है, जो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है कि देखो, जो जांग कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ, प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। तो यान कहता है लेकिन तुम जांग तो नहीं बन सकती। तो वो कहती है ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, मुझे बताओ। तभी जांग अंदर से निकल कर आती है, जिसको देखकर याओ याओ हैरान रह जाती है। तभी जांग याओ याओ को कहती है आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना सिस्टर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था तभी ये मुझे यहाँ ले आए। तो याओ याओ उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए? तुम तो बहुत ही तेज और चालाक हो। जो सुनकर जांग रोते हुए वहां से चली जाती है तो यान याओ याओ को डांटने लग जाता है। तो याओ याओ कहती है तुम्हें अब भी उसकी फिक्र हो रही है, मेरी नहीं? यान कहता है हाँ, मुझे उसकी ही फिक्र है, बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे एंगेजमेंट कर लो। लेकिन यान तो जांग के पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो जांग के पास जाता है और उसको मनाने लग जाता है और उसको गोद में उठा लेता है। सीन यहाँ कट होता है। जांग और यान एक साथ सो रहे होते हैं। तभी जांग अपना मोबाइल फोन उठाती है और किसी को मैसेज करती है। दूसरी तरफ हम याओ याओ को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और रो ही नहीं रही होती। तभी उसकी फ्रेंड उसके फोन से यान को कॉल करती है, जो जांग उठाती है। तो उसकी फ्रेंड जांग को बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम कैसी बहन हो, वो आज तुम्हारी वजह से इतने दर्द में है और बहुत रो भी रही है और बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है। यान को भेजो ताकि वो इसको लेकर जाए घर। तो जांग कहती है मैं तो नहीं भेज सकती, तुम एक काम करो, खुद ही उनको ड्रॉप कर देना। जिसके बाद जांग सुबह सोकर उठती है तो उसको यान का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो वॉक पर जा रहा है। जिसके बाद मेड आती है और जांग को बताती है कि उसकी मॉम उससे मिलने आई है। तो जांग उनसे मिलने जाती है, जहां जांग की मॉम बहुत गुस्से में थी और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रह रही हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हें समझना चाहिए, छोटी बच्ची नहीं हो, घर आओ, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है। तो जांग कहती है कि मैं क्या करूंगी, शादी करके जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती? तो वो कहती है क्या मतलब, क्यों नहीं हो सकती? तो जांग कहती है मैं सच कह रही हूँ। तो वो जांग पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है अब्रॉड जाकर कहीं तुमने कोई सर्जरी तो नहीं करवा ली? तो जांग दुख से उनको देखने लगती है और कहती है कि काश आपको पता होता, काश आप उस दिन फायरमैन से ही पूछ लेती। जिसके बाद उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब वो याओ याओ को बचाकर आई थी, उन्होंने एक फायरमैन को कहा था जांग को बचाने के लिए। जिसके बाद वो उस फायरमैन के पास जाती है और उसको कहती हैं कि प्लीज मुझे सच बताओ। तो वो कहता है कि सच, अब 20 साल बाद आपको क्या हुआ जो आप सच पूछ रही हैं? जिसके बाद वो उनको बताता है कि उस दिन जांग को बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, वो आईसीयू में थी और डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मैंने आपको बहुत कॉल की लेकिन आपने उठाई नहीं। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि याओ याओ बार बार डर रही थी, इसलिए जांग की मॉम पूरी रात उसके पास ही बैठी रही। जिसके बाद अब प्रेजेंट में सच जानने के बाद तो जांग की मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोती है और कहती है कि जब मेरी बेटी को मेरी इतनी जरूरत थी तब मैं उसके पास ही नहीं थी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। जिसके बाद वो अपने आंसू साफ करती हैं और कहती हैं बस अब फैसला लेने का टाइम है। नेक्स्ट सीन में हम जांग को देखते हैं, जो घर आती है ताकि उस लड़के से मिल सके जिसको उसके डैड ने उसके लिए चुना था, जो फालतू फालतू बातें किए जा रहा था जांग के साथ। तभी जांग टेबल से उठ के जाने लगती है। तभी जांग के डैड उसको गुस्से से बैठने के लिए कहते हैं। तो जांग कहती है डैड मेरा बॉयफ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रहा है। तो वो जांग को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इसी लड़के से तुम्हारी शादी होगी बस। तो तभी जांग की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर इतना ही अच्छा है ये लड़का तो तुम याओ याओ की शादी करवा दो ना। इससे तभी जांग के डैड उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन यान उनका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद जांग की मॉम और डैड की काफी लड़ाई होती है और जांग की मॉम डिसाइड करती हैं कि अब उनको जांग के डैड के साथ नहीं रहना और डिवोर्स लेना है। जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके जांग और यान के साथ कार में बैठकर चली जाती है। इधर जांग और यान जांग की मॉम को एक जगह उतार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं।
तभी यान कहता है कि अब मैंने सोच लिया है कि कल हम दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो जांग भी हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है। और तभी सामने से एक ट्रक आता है जो उनकी कार से टकरा जाता है, लेकिन यान जांग के आगे आ जाता है, जिससे जांग को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन यान को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। तभी जांग मदद के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कार का डोर नहीं खुल रहा होता। तो वो असिस्टेंट को कॉल करती है और उसको बुला लेती है, जिसके बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसकी मॉम उसके पास थी। तो वो यान के बारे में पूछती है। तभी असिस्टेंट उसको बताता है कि यान आईसीयू में है। तो वो उसको देखने भाग जाती है, जिसके बाद वो यान के घर जाती है और देखती है कि यान ने उसकी पिक्चर्स हर जगह लगाई हुई हैं। जिसके बाद वो यान की डायरी पढ़ती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल आती है, जहां अब यान पहले से बहुत बेहतर था और उसको होश भी आ गया था। तो वो यान को हक कर लेती है और उससे अपनी दिल की फीलिंग्स भी बता देती है और कहती है कि अब जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे तभी हम शादी कर लेंगे। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों की शादी देखते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश और अच्छे लग रहे होते हैं। जिसके बाद जांग और वो एक फोटो क्लिक करवाते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करते हैं। जिसके साथ ही हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। कीप लाइकिंग।